नाउ सॉल्व दिस विद द सिंथेटिक मेथड। अब इसमें जब हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे तो उसमें जब पार्ट 1 किया था तो हमारा फैक्टर क्या निकला था, x इक्वल्स टू -1 और g ऑफ x क्या निकला था हमारा x प्लस 1। करेक्ट, यही था ना हमारा सॉल्यूशन। तो x इक्वल्स टू -1 है, ये क्या था x इक्वल्स टू -1। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे -1। क्या लिखेंगे, -1, जो भी x की वैल्यू निकाली जहां पे कि वेयर p ऑफ -1 कॉन्स्टेंट 0, मतलब जो ये p ऑफ -1 था वो हमारा क्या आया था, 0 आया था। तो दैट वाज हियर -1। अब ये जो -1 है, अब यहां पे निकालेंगे इनके कोएफिशिएंट्स। क्या लेंगे हम लोग, इसके कोएफिशिएंट्स। यहां पे कोएफिशिएंट कितना है, +1। यहां पे कोएफिशिएंट कितना है, -2। यहां पे कोएफिशिएंट कितना है, -1। और यहां पे कोएफिशिएंट कितना है, +2। अब ये बात क्लियर हो गई। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो x जहां पे कि p ऑफ, जो भी हमारे को पॉलिनोमियल p ऑफ x है वो 0 स्टैंड करती है, जो कि x की वैल्यू थी उसको सबसे पहले यहां लिखना है। उसके जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं, व्हाट आर दिस कोएफिशिएंट, ठीक है, जितने भी आपके कोएफिशिएंट्स थे सारे के सारे आपने लिख दिए। x इक्वल्स टू जो भी आपका आंसर आए, दैट मींस x इक्वल्स टू आंसर वेयर p ऑफ x टेंड टू 0। जहां पे भी x इक्वल्स टू जो भी आंसर आए वेयर p टेंड्स टू 0। और यहां पे आपको क्या लिखना है, पूरे के पूरे कोएफिशिएंट। सो यहां पे अब क्या हुआ, अब -1 है यहां पे। तो जब सबसे पहले अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो यहां पे जब भी नेक्स्ट स्टेप करेंगे ये क्या करेंगे, 0। क्या करेंगे इसको, बिगिनिंग, बिगिनिंग हमेशा किससे होगी, 0 से। बिगिनिंग किससे होगी, हमेशा 0 से। सो बिगिनिंग 0 हो गई। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इस पूरी यहां पे ऐड करेंगे। तो ये कितना हो गया, 1 + 0 1। अब क्या करूंगा, ये जो 1 है यहां पे क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, -1 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से। आंसर कितना हो गया, -1। करेक्ट। अब आंसर कितना है इसको, अब इसको वापस से ऐड करूंगा तो कितना आया, -3। -3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से। वापस किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से। तो -1 से कितना हो गया, +3। आंसर कितना आया, 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से। सो कितना हो गया, -2। आंसर कितना है, 0। दैट, और सॉरी मैं ये बोलूंगा, दिस शुड बी 0। ये हमेशा 0 आना चाहिए बेटा, बच्चों ये हमेशा 0 आना चाहिए। यदि आपने करेक्ट फैक्टराइजेशन लेके किया है, यदि लिया है, तो आपका ये 0 ही आएगा। करेक्ट, याद रखिएगा। यदि आपका ये p ऑफ x 0 हो रहा है तो आपका यहां पे भी जो लास्ट टर्म आएगी, बिगिनिंग टर्म तो 0 से कब से स्टार्ट करी, और जो लास्ट टर्म भी होगी वो किस पे कंप्लीट होगी, 0 पे। तो इसका मतलब अब ये क्या हो जाएंगे, दैट बिकम्स, अब क्या करेंगे, ये क्या था, ये क्या था हमारा, अब क्या हो जाएगा हमारा, एक तो क्या निकल गया हमारा, सो x + 1। एक तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, g ऑफ x। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे, ये x² के साथ जुड़ जाएगा, ये x के साथ, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये क्या हो गया, x²। तो ये कितना हो गया, x² x² -3x -2, सॉरी +2। करेक्ट। सो x + 1 जैसे कैसे निकला, x² -3x +2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x 2 के कौन से चाहिए, 2 × 1 दैट इज 1। तो x², उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, चलिए, -2x तो x + 1 x -2, यहां पे बचेगा x, यहां पे बचेगा। करेक्ट। तो इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं, टीचर को अच्छा लगेगा। So this is known as the synthetic method. Correct. So note this, all these parameters. Then we'll move to the second part to solve with the synthetic method. So in the second part, we have x equals to -1. That means g of x is x + 1. So that is -1 will be written over here. Now the coefficients, that is +1
नेक्स्ट इज -3, -9, -5। करेक्ट। अब -1 को हम लोग बाद में देखते हैं, सबसे पहले हमारे को बिगनिंग करनी है। तो बिगनिंग में क्या आएगा, सबसे पहले 0। नाउ दैट कम्स टू द +1। ठीक है, दैट कम्स टू द +1। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं लिखता नहीं हूं स्टेप, रिमेंबर करना है स्टेप। ठीक है, -1 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी नहीं लगाता ताकि आप लोगों को स्टेप याद करना है। -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -1। आंसर कितना आ गया, -4। -4 इंटू -4 +4, तो आंसर कितना आ गया, -5। -1 इंटू -5 दैट इज +5, 0। हमारा मतलब सॉल्यूशन हमने सही किया है। तो इसका मतलब हमारा, अब हमारा सिंथेटिक मेथड से हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, x+1 तो 1 था, और एक कितना हो गया, ये x², ये x और ये कांस्टेंट। सो x² -4x -5। करेक्ट। इसको वापस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको वापस से सॉल्व करेंगे, रीअरेंज कर देंगे। गॉट इट। सो दिस इज द आंसर। सिंथेटिक मेथड वैसे बहुत इजी है, स्कूल्स में एक्सेप्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया फैक्टर थ्योरम से, वैसे ही आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वैसे ही आपको सॉल्व करना। ग्रेट। सो इस क्वेश्चन के पार्ट में हमारा कितना निकला था, x इक्वल्स टू -1। तो g ऑफ x कितना निकला, x+1। अब हम लोग हमारा सिंथेटिक मेथड अप्लाई करेंगे इसमें। तो सिंथेटिक मेथड में सबसे पहले क्या होता है, -1। सो -1 यहां लिख दिया, सेट लिखेंगे, +1 +13 +32 +20। सो यहां पे स्टार्टिंग किससे करेंगे, 0 से। आंसर कितना आ गया, +1 +1 -1 दैट इज -1। आंसर कितना आ गया, +12 +12 प्लस -1 इंटू 12 दैट इज -12। आंसर कितना आ गया, 20। दैट मीन्स -20, आंसर 0। दैट मीन्स वी आर करेक्ट। सो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, x+1, ये हो गया x², ये हो गया x, और ये हो गया कांस्टेंट। सो दैट इज x² + 12x + 20। फर्दर करेंगे, फर्दर सॉल्यूशन, दैट इज x+1 x+2 x+, ठीक, रीअरेंज कर दिया। ग्रेट। अच्छा लगता है टीचर्स को रीअरेंज करने में। तो दिस इज द आंसर। सो वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट, नोट इट डाउन। सो इन दिस लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव द वैल्यू क्या निकली थी, y इक्वल्स टू 1, जहां पे कि g ऑफ y कितना हुआ, y -1, जहां पे p ऑफ y कितना हो गया था, 0। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम बनाएंगे। y कितना है, 1, कोफिशिएंट कितना है, 2, इसका कितना है, 1, इसका कितना है, -2, इसका कितना है, -1। बिगिनिंग विद द 0, एडिशन इज 2, 1 into 2 2, that comes to 3, 1 into 3 3, that comes to 1 into 1, that comes to 1, that comes to 0. So that is y² y and constant. So y -1 2y² plus 3y plus 1। आगे सॉल्व करेंगे, y -1 2y² plus 2y plus 1y plus 1, तो 2y plus 1, यहां पे बचा y plus 1 y -1, रीअरेंज कर दीजिए, y -1 y plus 1 and 2y। करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। आप, हाँ, आपको वहां पे फैक्टर थ्योरम में क्या आया था, दैट वाज y plus
1। करेक्ट। सो इस हिसाब से आपको सिर्फ वहां पे क्या डिफरेंस था, दैट वाज दिस ब्रैकेट वाज समथिंग डिफरेंट ओवर देयर बाय यूजिंग द इजी मेथड है, आप इससे करिए। करेक्ट, स्कूल में अलाउड है, करिए। एंड दिस इज द कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज 2.4 एंड keep learning, keep smiling. We meet in the next exercise.